कैसे होता है। चलो बैठो, हेडिंग डालिए। एक्सरसाइज 5.1 लिखो, ज़्यादा सोचो मत, क्योंकि जब हम लिखे लगे हैं तो लिखो, इन्हीं के सोचे लगो। एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज 5.1 इसमें पहला नंबर क्वेश्चन है ना कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। थ्योरी तो पिछला क्लास में बता दिए थे, इसके पहले वाले क्लास में लगभग हम टोटल थ्योरी बता दिए थे जितना ज़रूरी है। तो निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन लिखो, सुनकर लिखो। जो ढेर तेज बनता है उसको तेज बनने दो, और जो थोड़ा कम तेज हो सुन के लिखिए। कार्तीय तल में बना हुआ तो ठीक है, नहीं तो लिखो। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति, जैसे बताए होंगे पिछला क्लास जब हम थ्योरी पढ़ा रहे थे, तो ये हो गया कौन से बिंदु, और इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, और इसको बोलते हैं कहानी खत्म। जैसे यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है तो हम यही देखते हैं कि इसका एक्स नियामक क्या है और वाई नियामक, मतलब हम कह सकते हैं कि एक्स और वाई। क्वेश्चन में क्या बोलें, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। तो क्षैतिज रेखा को बोलना एक्स अक्ष, क्षैतिज रेखा को बोलना एक्स अक्ष, क्षैतिज रेखा को बोलना एक्स अक्ष, या तो उदग्र रेखा को बोलना वाई अक्ष, या तो आंसर हो गया क्या क्या, क्षैतिज रेखा को और उदग्र रेखा को एक्स अक्ष को ही हम लोग, और वाई अक्ष को तो डायरेक्ट आंसर लिख लीजिए भुज और कोटि, या तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि। दूसरा नंबर ध्यान से क्वेश्चन सुनना। इन दो रेखाओं से बने तल, दूसरा क्वेश्चन, इन दो रेखाओं से बने तल, इन दो रेखाओं से बने तल, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं। प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, लिखा। बनल तो पीछे है, चाहे तो आंसर वो देख के लिख लेगा, लेकिन आंसरवा देख के लिखना जरूरी नहीं, समझ में आना चाहिए ना जो हम समझा रहे हैं। जैसे ई वाला एक भाग, ई वाला दो भाग, ई वाला तीन भाग, और ई वाला, प्रत्येक भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तो क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हिंदी में बोलते हैं पाद, या तो इसी को बोलते हैं चतुर्थांश। तो प्रत्येक भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तो पाद, या तो इंग्लिश में बोले तो क्वाड्रेंट। क्वेश्चन क्या बोलें, फिर से एक बार बोलो।
इन दो रेखाओं मतलब कौन कौन रेखा? एक्स अक्ष और वाई अक्ष से बने तल के प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? चतुर्थांश। 3rd नंबर क्वेश्चन। अच्छा, क्या नाम है? तो लिख दो फर्स्ट क्वाड्रेंट। हिंदी में प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। 3रा नंबर क्वेश्चन क्या है? इसी में उस बिंदु का नाम बताइए। उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। उस बिंदु का नाम बताएं, उस बिंदु का नाम बताएं जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। बोलो इस बिंदु को क्या बोलेंगे? मूल बिंदु। हो गया आंसर। दूसरे नंबर क्वेश्चन में ये तो पहला में 3 गो था, अब टाइप भी चेंज हो गया, टाइप 2। उसमें दे निम्नलिखित बिंदुओं में से प्रत्येक किस चतुर्थांश में? अरे लिख लो, नहीं बनल तो लिख लो। निम्नलिखित में से प्रत्येक, निम्नलिखित में से प्रत्येक किस चलो एरा नहीं मिटाते, इसका तो काम है। निम्नलिखित में से प्रत्येक किस चतुर्थांश में? दूसरा के फर्स्ट क्या है? बोलो। 2,1। दूसरा बोलो। -2, 2। तीसरा बोलो। -5, -3। चौथा बोलो। 2, पाँचवा बोलो। 3, -7। छठा बता। -4, 7वां बोलो। 2, 3। 8वां -1, -4। 9वां बोलो। अच्छा नहीं, 8 तक है। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट बताओ कैसन होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, खाली प्लस प्लस बोलो ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस मतलब एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी प्लस और अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब किसके किसके मिलने से बना है? तो कह सकते हैं कि राइट साइड और ऊपर वाला लाइन। देखिए कि तो लेफ्ट साइड बोल रहे। 2-4 बाल्टी हो रहा पानी से नहा दो। राइट साइड प्लस है, लेफ्ट साइड भी हो रहा प्लस से नजर आ रहा है। राइट साइड तो प्लस है लेकिन लेफ्ट साइड क्या है? लेकिन जो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं वो किसके किसके मिलने से बना है? मतलब कि कौन कौन सा निर्देशांक अक्ष है और कैसा कैसा निर्देशांक अक्ष है? प्लस माइनस क्या है? जैसे एक्स, जैसे ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर देखें तो एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो बना ये 2 दीवारों से मिलके बना है। पहला दीवार जो है एक्स वो प्लस में, दूसरा वाई भी प्लस में। और इस सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो इसमें तो एक्स और वाई मतलब एक्स माइनस में और वाई प्लस में। थर्ड क्वाड्रेंट में जब गए तो एक्स भी माइनस में, वाई भी माइनस में। मतलब समझ सकते हो कि इसमें हम बोलेंगे कि एक्स जो होगा ना माइनस में और वाई जो होगा वो प्लस में। थर्ड में आते आते बोलेंगे कि एक्स भी माइनस और वाई भी माइनस। 4 में जब गए तो बोलेंगे एक्स प्लस और वाई माइनस। तो किसमें कौन प्लस किसमें कौन माइनस समझ में आ जाना चाहिए। अभी वाला देख के बताओ कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट किस में पड़ेगा?
फर्स्ट क्वाड्रेंट पड़ेगा फर्स्ट। अरे यार फर्स्ट तो बोलिए रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं बोलना चाहिए कि पहला क्वेश्चन किस में पड़ेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दूसरा नंबर सेकेंड ने मतलब द्वितीय चतुर्थांश बोलो, ई वाला थर्ड क्वाड्रेंट, ये वाला फोर्थ लिख दें। चलो फोर्थ क्वाड्रेंट हिंदी में भी लिखे ले आता होगा, चतुर्थ पाद, इसमें बोलो फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ अब ये दिमाग ठीक लगाओ बिना बोले, और इसको उठा के उधर करो, क्योंकि बोलेंगे थोड़ा हम, तुमको लगना चाहिए कि हम आए हैं पढ़ने के लिए, हमको समझे में नहीं आ रहा है, पता नहीं चल रहा है, तो वैसे फिर फ़ायदा हम कितना बार बार बोलेंगे। इसलिए ध्यान यहाँ रहना चाहिए। कभी कभार बोल देते हैं, देखो इसमें x प्लस और y माइनस, फिर बताओ किस में, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये वाला बोलो, ये तो x माइनस में है। इतना समझ में आना चाहिए कि x माइनस मतलब थर्ड, नहीं, x माइनस मतलब लेफ्ट साइड, गलती से निकल गया, x माइनस मतलब लेफ्ट साइड और y प्लस मतलब ऊपर, तो कौन से क्वाड्रेंट बना। ये सब इतना हल्का हल्का चीज़ है कि क्या बताते रहे, अपने बता दोगे क्या है। ये वाला बोलो, जिस वक्त हम थ्योरी बताएं उसी वक्त तो कहानी क्लियर हो गया था, हो गया। जिसको छापना है छापो, नहीं तो हम तो कहते हैं कि आगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा में ध्यान से देखोगे तो उसमें ये लिखे है, बोलते हैं निम्नलिखित बिंदुओं में से कौन x अक्ष पर है तथा कौन y अक्ष पर है। निम्नलिखित बिंदुओं में से कौन x अक्ष पर है तथा कौन y अक्ष पर। निम्नलिखित बिंदुओं में से कौन x अक्ष पर है तथा कौन y अक्ष पर है। निम्नलिखित बिंदुओं में से कौन x अक्ष पर है तथा कौन x अक्ष पर अगर कोई बिंदु होगा तो उसका पहचान है। अगर x अक्ष पर कोई बिंदु हुआ तो उसका पहचान है y0। अगर x अक्ष पे कोई बिंदु हुआ तो उसका पहचान है कि y नियामक, तो उस दिन समझाए होंगे जब थ्योरी बता रहे होंगे कि x अक्ष पे कहीं भी कोई भी पॉइंट उठा लो उसका y नियामक, अगर x अक्ष पे कोई बिंदु है तो उसका y नियामक 0, y नियामक 0। लेकिन अगर x नियामक 0 हो गया तो y अक्ष पे होगा, मतलब सिर्फ x नियामक है, सिर्फ तो x अक्ष पे होगा, या सिर्फ y नियामक है तो y अक्ष पे होगा। लेकिन अगर दोनों है तो चतुर्थांश में होगा, या तो प्रथम चतुर्थांश, या तो द्वितीय चतुर्थांश, या तो तृतीय, या तो मतलब किसी न किसी चतुर्थांश में होगा। जैसे कि समझ में आ गया ना, तो अपने से भी बन जाएगा। दूसरा तीसरा नंबर, ये तीसरा में है, तीसरा में है 3 कॉमा, तो उन्हीं बोलो ना, हम क्या बोले, तुम ही लोग क्वेश्चन बोलो। तीसरा नंबर बैठा दें, बताओ तीसरा के फर्स्ट क्या है, 3 कॉमा। अभी जाहिर से बात है कि किसी अक्ष पे ना तो x अक्ष पे है ना ही दूसरा नंबर, एक बार देख लो अपने में, तो इसको देखा कि देख उसमें क्या है, क्या है 3 कॉमा 0, 0 कॉमा 3, तीसरा कोई बात नहीं, दोनों तो है ही नहीं है, आगे पीछे हो रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है। चौथा 0 कॉमा 5वां, अरे मतलब है
मतलब ये है कि आगे पीछे करके, हाँ तो टेंशन नहीं लो। कुछ वैसन क्वेश्चन जो लगे कि हम नहीं लिखे, अरे सुन लो कम से कम 1 सेकंड ले हमरो तो। हमरो तो कम से कम सुनो 1 सेकंड, सुनता नहीं एकदम सुरियाल एकदम दनदनाल रहता है। हम करें कुछ वैसन क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा रहे छूट जाए वो बाद में बोल देना। बोलो अब। 0,0 7वां -5,0 8वां 0, 0, -6 और है नहीं नहीं, ये तो खैर बोलेंगे ना तो एक शख्स पे नहीं, बहुत अगर मन करेगा तो ये बोल देंगे कि कौन से फर्स्ट, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखना जरूरी नहीं, सीधा सीधी बोलना नहीं कि ना तो एक शख्स पे और ना ही, और ये देखकर बताना कि कहाँ है, वाई अक्ष पर। वैसे ही ई बोलो, क्योंकि सिर्फ एक्स नियामक है, और सिर्फ एक्स नियामक है तो जाहिर सी बात है कि कौन से अक्ष पे। यही सब चीज़ अभी नहीं पढ़ोगे ना तो जाके फिर 11th में और 12th में बहुत दिक्कत होगा। मतलब बहुत सारा वैसा स्टूडेंट आता है जरा 11th 12th में नहीं पता चलता क्या है, अरे कुछ नहीं यार ये कहाँ पर है, बोलो वाई अक्ष पे। हम उस वक्त कहते हैं कि हम 9th में सिखा देते हैं, ये वाला देख के बोलो एक्स अक्ष पर, ये बोलो ना तो एक्स अक्ष पे ना ही वाई अक्ष पे। बहुत अगर होगा तो बोलेंगे मूल बिंदु पर, ये वाला बोलो एक्स अक्ष पर, ये वाला बता वाई अक्ष पर। चाहो तो लिखो नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है निम्नलिखित बिंदुओं को समकोणिक निर्देशांक पद्धति में निरूपित करें। निम्नलिखित बिंदुओं को समकोणिक निर्देशांक पद्धति में निरूपित करें, मतलब डायरेक्ट तो नहीं कह रहा है, घुमा फिरा के हम बता देते हैं कि वो ग्राफ बनावेल कह रहा है। आपसे कह रहा है कि आप ग्राफ पर बनाइए और एक ही ग्राफ पे बना दीजिए। निम्नलिखित बिंदुओं को समकोणिक निर्देशांक पद्धति में निरूपित, समकोणिक निर्देशांक पद्धति में निरूपित करें। उसमें देख के बोलो कि हाईएस्ट नंबर क्या नज़र आता है तुमको। चौथा में किताब है तुम लोग के पास, देखो हाईएस्ट नंबर क्या है, हाईएस्ट नंबर क्या है, हाईएस्ट नंबर क्या है 7 ने। हाँ तो बस वही बोलना है क्या, माइनस, हाँ जे भी है -7, मतलब हाईएस्ट कौन है, माइनस कि और भी कोई हाईएस्ट है, अच्छे हुआ रे। चौथा के पहला नंबर पहला कितना है, -3,5, दूसरा 3,-5, तीसरा -2,-4, चौथा 5,-5, 6, फिर बोलो 0, फिर बता 5,0, फिर बोलो -1, -3, फिर बोलो। तो हाईएस्ट इसमें नंबर तुमको क्या दिखाई दिया, -7 ने, कि तो -2, 6 पता नहीं कोची बोल रहा था,
हाईएस्ट तेरा -7 नज़र आ रहा है, सबसे बड़ा नंबर है -7, मतलब हमको इस तरह से कार्टेशियन प्लेन बनाना है जिसमें -7 आ जाए। तो हो सके तो पूरा एगो पेज भी भर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है, हम पूरा एगो पेज ही कवर कर लेंगे। कौन बार हम 10th के हैं कि हमको ग्राफ की कॉपी चाहिए, वो सब 10th में और फिर उसके बाद 12th में। 9th वाला के ग्राफ की कॉपी नहीं चाहिए और 11th वाला के भी ग्राफ की कॉपी नहीं चाहिए, बिना ग्राफ की कॉपी एक बन जाता है। बोलो पहले क्या लिखें, 1, फिर ध्यान रहे कि इतने ही दूरी पे 2, फिर उतने दूरी पे 3, फिर उतने दूरी पे 4, फिर उतने दूरी पे 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। ढेर लिखा गया। ढेर काहे बोल रहे हैं, क्योंकि हमको चाहिए था हाईएस्ट कितना, हम तो चल गए 9 तक। इधर फिर -1 उतने दूरी पे, -2, -4, -5, -7, -8, ये कह सकते x डैश। और आगे लिखने की ज़रूरत नहीं, इसे चाहो तो 10 तक लिख दो, 10 तक इधरों लिख दो। उतने दूरी पे जितना इधर है ना, उतने दूरी पर 1, फिर 2, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, इधर -1, -2, -3, -4, -6, -7, -8, -9। पता नहीं नीचे दिखता है कि नहीं दिख रहा है। पहला क्या पॉइंट है, -3 और 5। अब ध्यान रहे, एक बार भोरे भोरे ने क्या बोले हमें, सुबह सुबह नहा हुआ नहीं आता है, नहीं आया है, आया तो फिर ऐसे क्या कर रहा इस तरह से, ये दोनों भोरे भोरे वैसे ही करता है। रुको आज इलाज बताते हैं। यहाँ x नियामक कितना, -3, हाँ, और y नियामक कितना, 5। x है -3 और y नियामक है 5। तो समकोणीय निर्देशांक परिपीन चाहिए, तो ध्यान से देखना। यहाँ ये एक अक्ष पे ढूंढेंगे, कितना ढूंढो, कहाँ है, एजा ने, एजा ऐसे रखना। और यहाँ से सोचो कि ऊपर बढ़ें कि नीचे बढ़ें, ऊपर। यहाँ सोचना है कि कहाँ बढ़ना है, ऊपर बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते, बस रुक जाना है, एजे आके रुक जाना, क्योंकि इधर y से कौन आएगा, 5। और यहाँ पे आके लिखा जाएगा कि x नियामक -3 और y नियामक 5, इस तरह से। बाकी 10th में तो ऐसे भी नहीं मिलाएंगे, क्योंकि 10th में तो ग्राफ की कॉपी आता है। ये वाला बोलो, x नियामक कितना, तो x 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, किधर है 3, किधर है, राइट साइड। हाँ, उधर नहीं बोला जाता है, राइट साइड। ऊपर जाएं कि नीचे जाएं, क्योंकि y माइनस में है तो नीचे, डॉट 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 डॉट। लेकिन 1 मिनट इधरों से बढ़ते जा, क्योंकि दोनों जहाँ पे कटेगा ना, हाँ ये जे लग रहा है कट रहा है, मान लो ये कटा, जहाँ पे x नियामक 3 और y नियामक -5। अच्छा, अगला पॉइंट -2, कहाँ है x नियामक -2, लेफ्ट साइड। वहाँ यहाँ नहीं बोला जाता, लेफ्ट साइड। और नीचे के ऊपर, नीचे कितना दूर तक बढ़ना है, लगता आ गया -4। जहाँ पे इसे मिला दो, जब बोलेंगे x नियामक -2 और y नियामक माइनस, ऐसे आगे बन जाएगा। अब देने के तो पॉइंट भी दे ले होगा, शायद इसको ए बोला है, इसको क्या बोले हैं और इसको क्या बोले हैं, तो ABC भी लिखो, ABC लिख लो। जैसे ही बोलो x नियामक कहाँ, 5, किधर है 5, राइट साइड में। पता चल रहा है कि ऊपर तू देख रहा है, ऊपर ना x नियामक राइट साइड, ऊपर जाए कि नीचे, क्योंकि y नियामक माइनस में है तो इसको नीचे की ओर लेके जाओ, डॉट 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 डॉट। हमारे हिसाब से लगता है रुक जाना चाहिए, क्योंकि इधर से y नियामक कितना मिलेगा, -5 ना है, ये मन में आता है जे बोल देता है रे। यानी हो गया x नियामक 5 और y नियामक -5। हो सकता है पॉइंट डी रहे, लिख ले। अगला फिर क्या बन जाएगा, छोड़ दें। ये 0,4 कहाँ है, 0,4 बोलो,
0 4 कहाँ, 0 4 कहाँ है, 0 4 कहाँ, अरे हम भी उतने जोर से बोले कमीन कि बोल दिए। 0 4 कहाँ, मूल बिंदु छोड़ो है यार, 4 सिर्फ y नियामक पे कहाँ है, y x पे, y x कहाँ है, यही ना है, ये जे हो गया 0,4 डायरेक्ट लिखा था, यहीं पर है। फिर ये वाला कहाँ है, x अक्ष पे, x अक्ष किधर, एजा ने, ये जे डायरेक्ट हो गया 5,0, ये बन जाएगा, बोलो कौन से क्वाड्रेंट में बन जाएगा, हाँ छोड़ दें, बन जाएगा ना, चलो छोड़ देते हैं। तो पहला दूसरा तीसरा हो गया, आई कैमा था चौथा, इसके आगे फिर हम बता देंगे कल। हाँ वाह, इसके आगे कल। लो किताब जिसका भी